आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, लेकिन क्या आप उसके अंदर गहराई से प्रवेश करते हैं? क्या आप नाव के सरफेस पे हैं या उसके कोर में? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव भारती और आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ नाउ के चैप्टर 3 की, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। ये चैप्टर बताता है कि अभी के पल का सिर्फ ऊपर ऊपर से समझना काफी नहीं है, उसमें डीपली जाना पड़ता है, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना जजमेंट के। बहुत सारे लोग हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा जज करते हैं चीज़ों को, लेकिन आज का जो चैप्टर है ना, आपको इन सारे मिथ से बाहर लेकर के जाएगा। प्रेजेंट मोमेंट से दूर कैसे हो जाते हैं? ज़्यादातर लोग प्रेजेंट में होते हुए भी मेंटली कहीं और होते हैं। बॉडी यहाँ है लेकिन माइंड पास्ट में किसी इंसल्ट या गिल्ट में भटक रहा है, या फ्यूचर में किसी फियर, किसी रिजल्ट या फिर किसी प्लानिंग में है। टॉल कहते हैं कि वेयर एवर यू आर बी देयर टोटली, यानी कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहें। और ऐसा अक्सर आपने अपने क्लासरूम में सुना होगा, टीचर लोग हमेशा बोलते हैं कि आप फिजिकली तो यहाँ बैठे हो लेकिन आपका दिमाग कहीं और है। इस बात का यही मतलब है कि हम जहाँ पर हैं एग्जैक्टली वहीं पर हमारा जो प्रेजेंट मोमेंट में ही हमें रहना है, ठीक है। सो हमें दूर नहीं होना है उस मोमेंट से। सेकेंड पार्ट आता है कि द माइंड्स हैबिचुअल एस्केप फ्रॉम नाउ। हमारी माइंड की आदत है एस्केप करना, भागना। जब भी आपको बोरिंग लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है, माइंड तुरंत कुछ और सोचता है, फ़ोन उठा लेता है, प्लानिंग शुरू कर देता है। लेकिन टॉल कहते हैं कि एक्सेप्ट देन एक्ट, यानी कि पहले अभी के पल को एक्सेप्ट करें। जैसा भी मोमेंट है, ये बोरिंग है, अगली है, पेनफुल है, उसे रेजिस्ट ना करें, लड़ो मत उससे अंदर ही अंदर। तभी आप नाउ के अंदर एंटर कर पाओगे, प्रेजेंट मोमेंट में रह पाओगे। क्वालिटी ऑफ नाउ इक्वल टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। जी हाँ, ये पार्ट बहुत जरूरी है समझना। हमारी लाइफ का रियल एक्सपीरियंस सिर्फ प्रेजेंट से बनता है, राइट। आप खाना खा रहे हो, आपका 100% फोकस खाने पे है, उसके टेस्ट पे है, तभी आपको वो टेस्ट कई सालों तक याद रहता है कि यार हम तो फलाना रेस्टोरेंट गए थे, वहाँ पे ये खाना खाया था, बहुत टेस्टी था। तो ये जो प्रेजेंट मोमेंट है ना, वही आपका जो है लाइफ का एक रियल एक्सपीरियंस क्रिएट कर पाता है। तो अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में फुली नहीं हैं तो हम लाइफ से एब्सेंट हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में फुली अवेलेबल नहीं है ना, तो आप लाइफ से एब्सेंट हैं, क्योंकि लाइफ तो देखो प्रेजेंट में है। योर एंटायर लाइफ हैपन्स इन दिस मोमेंट। आपके इमोशंस, आपके जॉय, हीलिंग, इंस्पिरेशन, सब कुछ अभी के पल में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट पार्ट है टाइम वर्सेज प्रेजेंस। एखार्ट टॉल एक पावरफुल डिफरेंस बताते हैं। कहते हैं क्लॉक टाइम इक्वल टू प्रैक्टिकल चीजें जैसे मीटिंग, स्केड्यूल, प्लानिंग, राइट। साइकोलॉजिकल टाइम इक्वल टू माइंड का रिग्रेट, गिल्ट, फियर। बात समझ में आ रही है? क्लॉक टाइम का मतलब हो गया कि ये जो घड़ी है ना, ये आप टाइम देखते हो कि 2 बजे मेरी मीटिंग होने वाली है, कल सुबह मुझे स्कूल जाना है, परसों मुझे मेरा मैच है। इस तरीके का हम लोग क्या करते हैं, कैलेंडर के हिसाब से अपनी लाइफ को स्केड्यूल कर लेते हैं, चीज़ों को अलग अलग टाइम पे। लेकिन जो साइकोलॉजिकल टाइम है ना, हमारे जो इंटरनल, हमारे मन के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, है ना, तो हमारा एक साइकोलॉजिकल टाइम है और वो क्या करता है जी, हमारे को हमेशा पास्ट में रखेगा, फ्यूचर में रखेगा, सुबह रखेगा, शाम रखेगा, मतलब हमारे थॉट्स में, यादों में हमें घुमाता रहेगा, या तो इमेजिनेशन में हमें घुमाता रहता है। और उसकी वजह से कभी इंसान खुश हो रहा है, कभी दुखी हो रहा है, कभी गिल्ट में है, कभी फियर में है, कभी कभी रिग्रेट में है। तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम साइकोलॉजिकल टाइम में जीना शुरू कर देते हैं, राइट। आपने देखा होगा, धीरे धीरे कहते हैं ना कि कोई भी आदत 21 दिन में डल जाती है, तो इसी तरीके से इंसान की आदत ही बन जाती है, राइट। तो आप देखो, प्लानिंग करो, लेकिन उस प्लानिंग के स्ट्रेस में खो मत जाओ कि ये ऐसे हो गया तो वो वैसे हो गया, तो अगर हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं किया तो, है ना, उसके आगे पीछे नहीं होना है। पास्ट से सीखो लेकिन उसमें जियो मत। अगर आपने कोई काम किया है, कोई डिसीजन लिया है, पास्ट में आपसे मिस्टेक हुई है, आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको नहीं मिला है, तो आपने उस पास्ट से सीखना है, लर्निंग करनी है। ऐसा नहीं कि आप उसके बारे में सोच सोच के खुद को पागल करते जाएं, ये गलत है, ठीक है। ओनली नाउ इज अलाइव, रेस्ट इज मेमोरी और इमेजिनेशन, ठीक है। अगली पार्ट आती है यहाँ पे कि डिपेंड इनटू स्टिलनेस। आप जब भी प्रेजेंट मोमेंट में जाते हो ना, तो आप सिर्फ अवेयर नहीं होते हैं, बल्कि आप स्टिलनेस में जाते हैं। ये स्टिलनेस कोई सुकून भरी एनर्जी है जो हर चीज के नीचे होती है। स्टिलनेस इज योर एसेंशियल नेचर। इस स्टिलनेस में जाना और अपने रियल सेल्फ से जुड़ना, राइट, ये बड़ा जरूरी है। कहने का मतलब क्या है
कि जब आप, जैसे इसको आप प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हो, जैसे मान लो कि आप शहरों में रहते हो, है ना, आपका पूरा का पूरा जो महीना है, 6-6 महीने, साल भर आप बहुत ज़्यादा हैक्टिक रूटीन में हो। अगर आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, आपकी लाइफ बहुत बिजी चल रही है, बहुत हैक्टिक रूटीन चल रहा है, बहुत स्ट्रेस है। फिर आप साल में 1-2 बार प्लान करते हो, चलो यार थोड़ा हम पहाड़ों से घूम करके आते हैं। फिर आप माउंटेन्स में जाते हो, आप नेचर के करीब जाते हो, आप वहाँ पे बैठते हो कहीं पर, है ना, ग्राउंड पे, और आप उस सीनरी को देखते हो, है ना, उस नेचर को महसूस करते हो, राइट। तो उस प्रेजेंट मोमेंट में ना आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करवा पाते हो। पता है क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली आप उस वादियों में खो गए, आप उस मोमेंट में जीने लगे। तो एक्चुअल में वहाँ जा करके आप कुछ पल के लिए ही सही, बट एक बार स्टिलनेस को महसूस तो जरूर आप करते हो, राइट। और यही चीज़ हमें बताई जा रही है कि ये चीज़ हम हमेशा कर सकते हैं। हम यहाँ शहरों में हैं, हम यहाँ रह के भी कर सकते हैं, राइट। तो आप प्रेजेंट मोमेंट को इस तरीके से जीना शुरू करें। क्विक रिकैप यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि माइंड बार बार स्केप करता है नाउ से, यानी कि जो हमारा प्रेजेंट मोमेंट है ना, वहाँ से हमारा दिमाग बार बार भागता है। हर मोमेंट को एक्सेप्ट करो बिना रेजिस्टेंस के, क्योंकि माइंड तो देखो आपके उस मोमेंट को एक्सेप्ट करता है जनरली, अगर देखा जाए तो, जिसमें आपको मज़ा आ रहा है। जैसे बच्चे हैं, अगर उनको खेलने में मज़ा आ रहा है तो 6 घंटे भी खेलेंगे, लेकिन अगर बोला जाए पढ़ने बैठो तो 10-15 मिनट, आधा घंटा पढ़ने के बाद उन्हें नींद आने लगेगी, उनका मोबाइल ख़राब हो जाएगा, कुछ ना कुछ चालू रहेगा उनका, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है कि हमारा जो ब्रेन है, माइंड है, वो हमें हमेशा कंफर्टेबल रखने की कोशिश करता है, और जैसी कोई चीज़ बोरिंग होती है वहाँ से हमें भगाने लग जाता है। तो आपने क्या करना है, ये जज नहीं करना है कि अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, जैसा भी एक्सेप्ट करना है, तभी आप प्रेजेंट में रह पाओगे। अगली बात आती है कि जो भी रियल है वही अभी है। पास्ट फ्यूचर से लर्निंग लेना है, लेकिन जीना है प्रेजेंट में। फिर आता है स्टिलनेस। तो स्टिलनेस का तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया कि देखो, आप सुकून महसूस तभी करोगे जब आप एग्जैक्टली आप प्रेजेंट में रह करके उस मोमेंट को फील कर पाओगे, ठीक है। एंड लास्ट में मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जब भी डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, बस अपने आप से एक सवाल पूछिए, अभी के पल में क्या मैं पूरा हूँ, या मैं इस पल के साथ रेजिस्ट कर रहा हूँ, इस पल के साथ मैं फाइट कर रहा हूँ, मेरी स्ट्रगल चल रही है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो यही है दिक्कत का कारण, यही है परेशानियों की वजह, ठीक है। तो जब भी आप प्रेजेंट में डीपली जाते हैं, वहीं से हीलिंग, पीस और फ्रीडम स्टार्ट होती है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट में लिखना ना भूलें। आपका एक्सपीरियंस और आपकी जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगला चैप्टर और भी गहरा है, जहां हम बात करेंगे माइंड के डीप ट्रैप यानी कि ईगो के बारे में, राइट। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, राइट। ऑल द बेस्ट।